नमस्कार। दुख और सुख को एक ही धागों में पिरोते कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है हमारे सपने, जो कि हम देखते हैं और उन सपनों के बिना पर ही हम आगे कदम बढ़ाते हैं कि कोई बोलता मुझे आईएएस अफसर बनना है, तो नेचुरली उसको क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, दिन में 15 घंटे पढ़ना होगा, तब जाकर के वो रास्ता खुलेगा आईएएस ऑफिसर का। अगर किसी को सिर्फ एक सिंपल जॉब करनी है छोटी सी, तो उसे नहीं पढ़ना है, कम पढ़ने से भी काम हो जाएगा। तो आपके जितने बड़े सपने होंगे आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना दृढ़ रहना पड़ेगा, उतना कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर के। बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बाद ही आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। तो हम ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ कि मैं ऑफिस में बैठी हूँ और मेरी एक बहुत ही प्रिय सहेली का फ़ोन आया कि तुम गाजर का हलवा अच्छा बनाती हो, चलो आ जाओ फटाफट मेरे बना करके चले जाओ। और मुझे बहुत ज़रूरी काम था, तो नेचुरली मुझे उसे मतलब दुखी होकर के भी मना करना पड़ेगा। तो आपको कुछ भी ऐसा है तो आपको ये साहस करना पड़ेगा कि आपके लिए उस वक्त क्या ज़रूरी है। हो सकता है कुछ और परेशानी उसकी अगर है जो कि आपको ज़्यादा जाना वहाँ ज़रूरी है, तो आपको वहाँ जाना ही। तो ये डिसीज़न आपके अपने होंगे जो आपको लेने ही पड़ेंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। बिना कोशिश के तो हर काम असंभव लगता है और हमारी नियति हमारे हाथ में होती है। तारा संस्थान द्वारा दानदाताओं के सौजन्य से गांधीनगर दिल्ली में एक निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 410 आम जनों ने अपनी आंख की जांच करवाई एवं 16 मोतियाबिंद रोगियों का ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। शिविर में 256 चश्मे एवं 400 लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। हम आभारी हैं श्रीमती नीरा जैन धर्मपत्नी श्री रमेश चंद जी दिल्ली के, जिनके अमूल्य सहयोग से इस शिविर को लगाया गया। हमारे सभी लाभार्थीगण एवं तारा संस्थान हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव या परिजन की स्मृति में इस तरह के फ्री आई कैंप्स का सौजन्य कर मानवीय सेवा कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। किस तरह हो? बस मस्त था। मस्त? हाँ मस्त। कशोक दे गई रे? हाँ देखा ही दिया जीजा। बड़े उदी के सेठी उदी के? हाँ सेठी देखा बड़े भी देखा ही तो आप 2 दिन उदी अटेरिया तो कड़ी चीज री तकलीफ तो नहीं हुई? कहीं तकलीफ नहीं हो जीजा। खावो पीवो रेवो? बस मस्त। हाँ आपरे जो ऑपरेशन करायो अंडा कोई पया तो नहीं लाग्या? ना नहीं लगा होगा। दवाई रा जांच रा गंडा? कहीं नहीं लगा। तो भाई जना आपरो ऑपरेशन करायो, हाँ। आप बड़ा ने कई आशीर्वाद आलोगा? भगवान खूब थाजो, लीला थाजो, ने अच्छो थाजो। आज जिस तरह से बुजुर्गों की, वृद्धों की उपेक्षा बढ़ रही है, वह एक चिंतन का विषय, चिंता का विषय है। इसी दिशा में तारा संस्थान उदयपुर के द्वारा बुजुर्गों की सेवा, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के निराकरण के लिए एक स्तुत प्रयास किया है और विशेष रूप से आशीर्वाद है। आप इन के साथ होंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने बुजुर्गों की, अपने धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की, सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम थोड़ा सा अपना योगदान इसमें सम्मिलित करेंगे तो आपका इस जीवन के परम सौभाग्य होगा। एक आवाज़ के हर एपिसोड पे हम आपकी मुलाकात किसी ज़रूरतमंद से करवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवा रहे हैं कमला कुंवर जी से। कमला कुंवर जी जिन्हें हम गौरी योजना के माध्यम से 1000 रुपया महीना दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं कमला कुंवर जी से। कमला जी के पति की अचानक मृत्यु 20 अप्रैल 2015 में हो गई थी। इनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। वो ड्राइवर का काम करते थे। उन्हें पीलिया हो गया था। वो 15 दिन तक बीमार रहे। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला कुंवर। कितनी उम्र है आपकी? 30 साल है। घर में कौन कौन है आपके? घर में हमारे सासू जी, ससुर जी, बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की और एक हमारे जेठ जी है।
हस्बैंड शांत हो गए। कब शांत हुए? ये 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2015 में। क्या करते थे आपके हस्बैंड? गाड़ी चला रहे, डंपर चला देती रहो, पी लिया हुआ। तो कितने टाइम तक बीमार थे वो? बड़ी बीमार है, हल्के हल्के बीमार है, पता ही नहीं पड़ो न। पसी घर आया न 10-15 दिन रिया इंसान। तो बिस्तर में कितने टाइम तक रहे वो? बिस्तर में 10-15 दिन। तो डॉक्टर को दिखाया नहीं आपने? डॉक्टर को कोई नहीं, आटी पीलियो जटी उटी जड़ा है। डॉक्टर को दिखाया ही नहीं? डॉक्टर ने बताया, अपन डॉक्टर के टाइफाइड इनके वहीं पीलियो इनके दवाइयाँ बती हो करे जो। बच्चों के अलावा इनके साथ सास ससुर और जेठ जी रहते हैं और जेठ जी की आय बहुत कम है, जिससे पूरे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है। तो अभी आप अलग रह रहे हो, सासू जी और इनके साथ रह रहे हो? नहीं, अटे से रहो, ये अटे से रहो। ससुरा जी कुछ करते हैं आपके? कहीं नहीं करते, बस दाने अभी। तो फिर ससुरा जी कुछ नहीं करते हैं, फिर आप, सासू जी, बच्चे, ये सब फिर घर की खर्चा कैसे चलता है? कि अनाज राशन पानी कहाँ से आता है? अब क्या करूँ मैं, भगवान ना क्यों माते जब आपके जेठ जी हैं वो कुछ करते हैं? जेठ जी है क्लास बनाम जा है, 2-3 हज़ार रुपये लावे है। उनके 2-3 हज़ार से फिर आपका सबका खाने पीने का सारा हो जाता है? अबे नहीं, वे तो वे क्या करा, थोड़ा थोड़ा करायो। हमारी बातचीत कमला जी के सास ससुर जी से हुई। ससुर साहब बहुत दुखी थे। उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटों की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि हम तो बूढ़े हो गए, हमसे कुछ होता नहीं है, घर को तो किसी न किसी तरह चलाना ही होता है। 2 बेटे चले गए, जिसको जाना था वो जिंदा बैठा है। आपरे बेटा रे कई व्यो, ये छोटो बेटो किस तरह शांत वे गयो? जो छोटो बेटो बीमार हो गयो, कई व्यो वंडे? कई खबर कई डॉक्टर साहब जाने खूब इलाज करायो, जो वो नहीं रहे हो। न बणियो मोटो बेटो? बड़ी मोटो बेटो बीमार हो, वंडे कई व्यो? वो बीमारी से रहता। 4 साल वे गया बीमारी। तो अबे ई दोई विंदणे आपरे पान, ये अणा छोटका बेटा रही, दोई पोता पोती आपरे पान। मारे पास है वे तो कटे जाए से दी। तो बच्चे अणा ने मोटा करवा में आपरे कई परेशानी आई रही है बा? बे परेशानी तो आवे, जाने रे परेशानी आवे नहीं आवे। परेशानी थी बेना कई परेशानी आई रही बाबा? बनावना ही पड़े, कपड़ा लता लेना आना रो खर्चो खातो ही कमाए करनो पड़े, लाडी रो ही करनो पड़े, सब रो करनो पड़े। माँ दो बोंडा वे क्या माँ कमाई वे नहीं। आप देख रहे हालत भगवान मुँह हाथ मुड़ो दवा जाओ तो सीतारो जटी नहीं रो जटी सीतारो नहीं हिड़ा थाके जाओ बटे भगवान सीतारो बीज मालिक मारा नहीं बेलू आया घणो आकरो काम करना के दो ही पड़ा गया माँ जावा हिर का जो नहीं किया सता बैठा माँ बनाना खाते जाता था रहा तो वे मोर माँ बाप ने खाते गया ये भगवान हाउस की दो। इंसान जब बहुत अधिक मुसीबतों से घिर जाता है तो उसे अपने लिए यही लगने लग जाता है कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया, मुझे ही क्यों इतनी सारी मुसीबतें दे दी। और बच्चे जब पूछते हैं अपने पापा के लिए तो इनके पास यही जवाब होता है कि वो भगवान के पास गए, वो अभी उनके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। बच्चे कभी पूछते नहीं है उनके पापा के लिए? पूछे क्या कहते हैं? मम्मी और पापा कदी आए बस इनके हमारे सीव छोड़ कर वाला मैं बेटा भगवान पापा ने बड़ा लीदा केसर की सास जी ने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं, देख रहे हैं, हमारे बाद तो सब ईश्वर के हाथ में है। बूढ़े माता पिता अपने 2 बेटों के अभाव में बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। अबे माँ हाजत रहे तो देखो मैडम करांगा कोशिश पसे माँ पूरा जावन पसे बन ले भेजो नारा लेक भेजो वे और कई करूँगा माँ बाप तो क्या लेक भेजो कि बना लेक वे मोटा में हाँ जरूरत मोटा वे रहे देख रहे मैं पढ़ा जात पढ़ा जो कर्म में नहीं क्या वे जो वे पढ़ा नहीं पढ़ा माँ पढ़ रहा जियो के हो रहा वे दो ये हो रहा कहीं वे बापड़ा दो जन्म में दो यहाँ से नहीं वे हो रहा को। तारा संस्थान केसर जी को गौरी योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपए की नकद सहायता कर रहा है ताकि उन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण में कुछ सहारा लग सके। कमला जी, तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है वो कितने साल से मिल रही है? हाँ 5 महीना तो यही वेला तो कई मिली रही हो आपने तारा संस्थान? 1000 रुपया। तो बड़ा 1000 रुपया ने आप कई महीने काम में ले जाओ ये घर सामान। तो कमला जी, आपने ये पया नहीं मिल रहा जनधन कई परेशानी आई रही? जनधन खूब परेशानी है, इसी परेशानी थी इसी अब
तो अबे आपने जो ये मिली रहा है पैसा ओके है नी, तो अबे आपने कतरी बड़ी मदद लाग रही है नी? थोड़ी मदद लागी रही। जब हमने बताया कि ये सब सहायता दानदाता कर रहे हैं तो केसर के सास ससुर ने दानदाताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान उनका भला करे। बढ़िया भगवान बढ़िया भलो करे। भगवान बल्लू करे अगला भगवान बल्लू मालिक करे हुए, मालिक भगवान पल्लू करेगा और वे सेवा करे रहे मधुवर्ती भाई बात जाना मोटी बात हुए हुक्म सेवा करे रहे पहली आशीर्वाद देऊंगा हाँ, भगवान सोरा बल्लू रखा करे रखा आवे, हाथ खर्चा अच्छी आवे बात तो काम और दे। कहीं करा। वो एकली उन्हें एक सौ बेटा है मो एकली मु कने हंदे जो बेटा काने बेरी वेगी ना के देखा ने काम धंधो नहीं वे दिखे नहीं चक्कर आवे जब बात होती है किसी माँ से कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा कौन सा पल है, तो निश्चित रूप से, या ये कहूँ कि किसी औरत से आप पूछें कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा है, तो निश्चित रूप से वो पल उसके बच्चों से जुड़ा हुआ होगा। जब मुझसे भी पूछा गया कि भाई आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा है, तो वो पल था कि जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के सो रहे थे, 7 साल की करीब होगी, तो और वो मुझे लगातार देखे जा रही थी। मैंने बोला अरे ऐसा क्या हुआ, तो बोल रही कि अरे मम्मा आप कितने सुंदर हो, मुझे आपके जैसा ही सुंदर होना है। तो अरे एक माँ के लिए अपनी बेटी के मुंह से इससे सुनने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और फिर बड़े होने के बाद बोल रही कि अरे आप कितने मोटे हो गए हो, मुझे आपके जैसा नहीं होना है। तो ये ऐसे एक माँ के लिए, एक औरत के लिए अपने बच्चों से जुड़ी खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। गलतियों के दरवाजे अगर बंद रखोगे तो सच बाहर रह जाएगा। चलता जाएगा अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा। तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी मेरा नाम शिल्पा गुप्ता है। मैं दिल्ली कालकाजी से आई हूँ। मेरे फादर इन लॉ आरसी गुप्ता 15 साल से इनकी संस्था से जुड़े हुए हैं। पहले नारायण सेवा संस्थान से जुड़े थे, उसके बाद कल्पना दीदी के साथ भी जुड़ गए हैं। और यहाँ आके इतना अच्छा लगता है कि इतनी तो हम भी उनकी सेवा नहीं करते अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ की, जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इनकी सेवा की जाती है, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने हैंडल किया हुआ है। उत्तम नगर में इन्होंने भी तारा संस्थान के नाम से नेत्र
चिकित्सालय खोला है और यहाँ पर भी बड़े अच्छे से उससे करते हैं, बहुत अच्छी केयर करते हैं। मतलब मेरे को तो देख के आके मतलब कि इतना हम भी नहीं कर पाते जितने अच्छे तरीके से ये यहाँ पर हैंडल करते हैं। अब कल जैसे कि बुज़ुर्गों का फैशन कॉन्टेस्ट हुआ था, इतना अच्छा लगा कि मैंने देख के आंसू आ गए कि मतलब कितनी अच्छी तरीके से केयर करिए, सबको हौसला दिया है कि मतलब वो भी कुछ कर सकते हैं। मतलब उनके लड़कों बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया था, मतलब देख के मेरा इतना रोना आ गया था कि मतलब कैसे वो बच्चे जो अपने माँ बापों की केयर नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ देखकर कि मतलब उनको मतलब कहीं डूब मर जाना चाहिए जब ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बापों को घर से बाहर निकाल देते हैं। इतनी खुशी हुई मुझे, खुशी से ऐसे आंसू निकला है कि मतलब देखिए कि मतलब इनके अंदर भी कितनी मतलब कि यंग तो करते ही हैं फैशन ये, लेकिन बुज़ुर्गों का भी करा तो कितना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। मतलब इतने अच्छे तरीके से इनका रहन सहन खाना पीना देख कर कि इनको भी कुछ खुशी हो कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मतलब हमारा भी कुछ जीवन है कि मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। अंत में सिर्फ यही कि आप सब जो इतनी मदद भेज रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आप नहीं जानते, उसके लिए अनेकों धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को ये मदद पहुंच रही है वो लोग आपको इतना बड़ा धन्यवाद देते हैं कि वो लगातार बोले चले जाते हैं। हम अपने आपके कुछ वीडियो क्लिप्स बताएंगे उसमें कि वो इतनी दुआएं आपको देते हैं, बस हमेशा ये कहते हैं कि हमें जो सुविधा मिल रही है प्लीज़ आप बंद मत करना, और जो हमें ये सुविधा भिजवा रहे हैं उनको भगवान बहुत लंबी उम्र दे, उनको कोई कष्ट ना हो। बहुत बहुत दुआएं आपको और हमें मिल रही है उनकी तरफ से। इस ममता को मैं भूल ना पाऊँ जिससे रोशन जीवन होता है। माँ की हर एक डांट में अक्सर प्यार छुपा होता है। नमस्कार।